तो सिंहपुर को एक्सप्लोर करने के बाद हम यहाँ पे गाड़ी पकड़ने आए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गाड़ी 2 बजे यहाँ से रवाना हो गई है और हम बैडली स्टक हो गए यहाँ पे। और वो लास्ट गाड़ी थी यहाँ, और इसके बाद यहाँ से कोई गाड़ी नहीं जाएगी। अब सारा डिपेंड जो है वो किस्मत पे है। कोई लोकल जो है अगर वो हमें लिफ्ट दे देता है तो फिर हम पहुंच सकते हैं छात्रों तक, और छात्रों से आसानी से किश्तवाड़ के लिए गाड़ी मिल जाएगी। तो हम इस खूबसूरत से गांव में एंटर हो चुके हैं, और इस गांव की खूबसूरती भी आप देख सकते हो। बहुत ही प्यारा गांव है, यहाँ खूबसूरत सा गांव है, और हम इस गांव के बीचों बीच चल रहे हैं। होप करते हैं कोई गाड़ी वाला आ जाए और लिफ्ट देके हमें छात्रों तक पहुँचाए। तब तक आप यहाँ के खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय कर सकते हो हमारे साथ। ये हालत चेक कर सकते हो कैसी हालत हो गई। ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर चल के आए हैं हम, और यहाँ से छात्र ऑलमोस्ट 16 से 20 किलोमीटर दूर है। तो बहुत ही मुश्किल है वहाँ तक पैदल जाना, क्योंकि आदत नहीं है पैदल जाने की। सो वी होप कोई गाड़ी वाला आए और हमें लिफ्ट दे दे। क्या लगता है तुझे? ना, मुझे कुछ नहीं लगता। मैं शहर चेंज कर रहा हूँ। गाड़ी वाला कोई मिलेगा? मुश्किल है कोई गाड़ी वाला मिलेगा। लास्ट में हमें किसी को फ़ोन करना है जो कि हमें यहाँ से ले जाएगा। इस हिसाब से चैलेंजिंग वीडियो भी बन गया हमारा कि हम किश्तवाड़ तक पहुँच सकते हैं कि नहीं, उनकी छात्रों तक पहुँच सकते हैं कि नहीं। तो देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं, कोई गाड़ी वाला हमें उठाता है कि नहीं। हम थक गए, कम से कम हमने 5-6 किलोमीटर कवर कर लिया है पैदल। धूप भी अपनी चरम सीमा पे पहुँच गई है। इट्स नॉट टेक्नोलॉजी। वाह, वंडरफुल। हमारी टाउन का वंडरफुल हो जाएगा आज। और गाड़ी ढूंढते ढूंढते हम दूसरे एक गांव में एंटर हो गए हैं, फिर भी हमें कोई गाड़ी नहीं मिल रही है। तो हम कब से गाड़ी का वेट कर रहे हैं, लेकिन इन खूबसूरत नज़ारों को देख के हम यहाँ पे खो ही गए हैं, जैसे पता ही नहीं चल रहा है हम कहाँ पहुँच रहे हैं कहाँ नहीं। तो शायद आज ऐसे ही हमारा दिन बीत जाएगा चलते चलते। ये आप इस गांव को देख सकते हो, कितना खूबसूरत गांव है। यहाँ की फील्ड्स आप चेक कर सकते हैं। तो ये धान वाले खेत, और उसके पीछे ये मक्की वाले खेत, और ये आप देख सकते हैं जैसे कश्मीर में आपको अखरोट के पेड़ देखने को मिल जाते हैं, सेम यहाँ पे भी बड़े बड़े अखरोट के पेड़ देखने को मिल रहे हैं। तो सेम कश्मीर के नज़ारे देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। देखते हैं क्या होगा आगे। आप हमारी हालत देख सकते हो, पैदल चल रहे हैं हम कब से। ऑलमोस्ट अब हमने 9 किलोमीटर्स का सफ़र पैदल तय कर लिया है। तो अब हमने जो है एक ट्रिक यूज़ की, हम शॉर्टकट्स यूज़ करेंगे, और शॉर्टकट्स यूज़ करके हम जो है रोड पे पहुंच जाएंगे, और फिर उसके बाद एक और शॉर्टकट यूज़ करेंगे। तो इस तरह हम एक एक रोड को स्किप करते जाएंगे और दूसरे रास्ते पे पहुंच जाएंगे। तो मे भी हमारा जो सफ़र है वो आसान हो जाए। यहाँ से कहाँ पहुँचना है? ओ भाई, रोड बाय रोड जाना था, तो ये यहाँ से घूम के जाना था। यहाँ से शॉर्टकट से आए, सीधे हम नीचे वाले रोड पे पहुँचेंगे। चलो देखते हैं कहाँ तक पहुँचेंगे। अनजान रास्तों से अनजान लोग चल रहे हैं, किसी के आंगन में हम घुस न जाएं, उस पे ना चढ़ जाएं, कहीं मार वार पड़ गई तो हाँ, सफ़र का सफ़र और व्लॉगिंग की व्लॉगिंग हो जाएगी। इधर और ये आप देख सकते हैं गांव के बीचों बीच ये पानी, जो कि बहुत ज़्यादा रेयर है किश्तवाड़ में। एक एक गांव में एंटर होते जा रहे हैं हम, लेकिन गाड़ी का कोई आता पता नहीं है।
तो ये एक और शॉर्टकट मिल गया है हमें, जिससे हम कम से कम 2 रोड स्किप कर सकते हैं और हम इस रोड के बजाय उस नीचे वाले रोड पर पहुंच सकते हैं। तो ये हमारे पीछे एक भाई साहब चल रहे हैं, इन्होंने हमें शॉर्टकट दिखाया, तो बहुत बहुत शुक्रिया इनका। हम यहाँ से चल रहे हैं, अब थोड़ा सा ये भी शॉर्ट हो जाएगा। तो इन्होंने हमसे कहा कि थोड़ा सा आगे जाके गाड़ी मिल जाएगी आपको, तो हो सकता है हमें गाड़ी मिल जाए और हम आराम से छात्रों तक पहुँच जाएंगे। छात्रों से फिर आराम से हमें किश्तवाड़ तक गाड़ी मिल जाएगी। तो अभी देखते हैं हमें गाड़ी मिलती है कि नहीं। तो अब हमें इन रास्तों से होके जाना है। ये एक और शॉर्टकट है, हमें ये थोड़ा सा लंबा शॉर्टकट है। हम वॉल पहुंच जाएंगे यहाँ से चलते चलते। तो आप देख सकते हैं कि इन रास्तों से चलना है हमें, और पास में ही यहाँ से जंगल शुरू होता है और पानी का रास्ता भी शुरू हो जाएगा यहीं पे। तो ऐसी कंडीशन से हमें घबराना नहीं है, हाँ, क्योंकि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये सब होता रहता है हमारे साथ। ये नीचे जाए, वॉल जाना है ना हमें यहाँ से, यही रास्ता है। ठीक है, शुक्रिया। तो जब तक ना हमारी लाइफ चैलेंजिंग हो और एडवेंचरस हो, तब तक हमें लाइफ जीने में कोई मज़ा नहीं आएगा। सो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, हमें इस चीज़ से घबराना नहीं है, बस इन रास्तों को एंजॉय करते जाओ, आप भी और मैं भी। इंशाल्लाह हम पहुंच जाएंगे आराम से। और ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स जो होते हैं वो हमें एक्सपीरियंस बना देती है, और जो फ्यूचर में हमें कोई चैलेंज या कोई सिचुएशन फेस करनी होती है उसमें फिर आसानी हो जाती है, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये सब देखा हुआ होता है। तो आज हम देख रहे हैं, तो फ्यूचर में अगर हमें फिर से देखना पड़े तो उस वक्त कोई हमें उस वक्त हमें किसी मुश्किलात का सामना नहीं होगा। तो हम हंस खेल के उस मुश्किलात को पार कर देंगे और उसको फेस कर जाएंगे। तो आप चलते जाओ हमारे साथ और यहाँ के नज़ारे भी देखो, और हमारी वहाँ पे देख, चल नीचे बढ़ेंगे। तो हम एक और गाँव से होते हुए जा रहे हैं, तो हम थोड़ा सा झुक के इस रास्ते से चल रहे हैं। आप ये देख सकती हो कितनी छोटी छत है यहाँ पे। तो इस गांव से होते हुए हमें चलना पड़ रहा है, तो बहुत ही थक गए हैं, अब हालत बहुत ही पतली हो गई है। ये देख सकते हो यहाँ के पहाड़, यहाँ के छोटे छोटे बच्चे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। छोटू, कहाँ से जाना? यहाँ से इन छोटी छोटी गलियों से होकर गुजरना पड़ रहा है। और ये यहाँ की प्यारी सी छोटी सी मस्जिद जो इस गाँव के बीचों बीच बनाई गई है। इसकी हालत भी देख सकते हो, मेरी हालत भी देख सकते हो। चैलेंज एक्सेप्ट करना बहुत ही आसान है, लेकिन उसको पूरा करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। तकरीबन हम पैदल 12 किलोमीटर चल के आए हैं, लेकिन फिर भी कोई गाड़ी नहीं मिल रही है। लोकल कोई गाड़ी मिल रही है ना, जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो होता है ना, बस है यहाँ से, ना इको यहाँ से, कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो हम अब चलते जा रहे हैं, कदम छोटे पड़ रहे हैं और रास्ते लंबे होते जा रहे हैं, और एक एक गांव आता जा रहा है। और ये देख सकते हैं आप, ये क्या कर रहा है। ये आप, गर्मी भी अपनी चरम सीमा पे पहुंच गई है। दिन के 3 बज गए हैं और हम इस सुनसान रास्ते पे अकेले चल रहे हैं। कोई गाड़ी नहीं है, कोई इवन की कोई बाइक तक नहीं है यहाँ से। तो फाइनली हमने सिंहपुर को अलविदा कर दिया, और आप यहाँ के आपके यहाँ नज़ारे चेक कर सकते हो। इस एरिया में हम अभी तक चल रहे थे, और इस एरिया को हमने अभी तक एक्सप्लोर किया, और अब इस एरिया में एंटर होने वाले हैं हम। और एक्सप्लोर करते करते और गाड़ी ढूंढते हम यहाँ एक्सप्लोर भी करेंगे। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत इलाका है, हमें पता भी नहीं चला कि 3 साढ़े 3 कब बज गए। 2 बजे हम वहाँ से निकले थे, तकरीबन 1.5 घंटा हो गया हमें पैदल चलते हुए। एक गाड़ी वाला मिला हमें,
उसने बोला कि मेरा अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन हो सकता है मैं वहाँ से वापस आऊँ, और मुझे भी छात्र जाना है। लेकिन उसने श्योरिटी नहीं दी कि वो वापस आएगा कि नहीं। उसने इतना बोला कि अभी कुछ नहीं कह सकता, हो सकता है मैं वापस आऊँगा। तो चलते हैं हम आगे, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है, तो उसी उम्मीद पे भी हम चल रहे हैं। कोई गाड़ी वाला मिल जाए, छात्र तक हमको भी ले जाए। तो अब हमें उस रास्ते से जाना है, तो हम सीधा वोहल के गांव में पहुंच जाएंगे। अगर हम रोड पे रोड जाते तो हमें ऊपर वाले रास्ते से चलना था, और हमें शायद 1 घंटा लग सकता था नीचे तक। तो यहाँ से कुछ मिनटों का सफ़र है। तो अब हम इस वाले शॉर्टकट का यूज़ कर रहे हैं। तो अब 4 भी बजने को है, कोई गाड़ी नहीं मिली। तो कुछ गाड़ियाँ मिली थी, लेकिन उन्होंने लिफ्ट नहीं दी, और कुछ बुकिंग वाली गाड़ियाँ थी तो वो ऑलरेडी फुल थी, तो वो हमें चढ़ा नहीं पाए। तो अब देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। हाँ, ये गाड़ी का ना मिलना तो एक बहाना जैसा हो रहा है हमारे साथ। आप ये देख सकते हैं हम किन रास्तों से चल रहे हैं। बहुत ही हसीन रास्ते हैं ये, बहुत ही खूबसूरत रास्ते, और बहुत ही मज़ा आ रहा है इस रास्ते से चलने में। बहुत ही नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस इस वक्त हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस जगह से। आप ये देख सकते हो, ये जंगल इस रास्ते से थोड़ा ही दूर है, और हम इस प्यारे से रास्ते से चल रहे हैं। उस साइड से है रोड, इस साइड से हम चल रहे हैं शॉर्टकट में। अगर टाइम की किल्लत नहीं होती तो हम यहाँ पे टाइम स्पेंड करते, लेकिन 4 बज गए हैं ऑलरेडी। 2 घंटे हैं हमारे पास। 2 घंटे के बाद, 2 या 2.5 घंटे के बाद अंधेरा छा जाएगा, और फिर हमारा यहाँ से हिलना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जिस रास्तों पे हम चल रहे हैं, जिस एरिया से हम चल रहे हैं, बहुत ही डेंजरस एरिया है ये। और ये पानी के रास्ते, और इस रास्ते पे हम, उस रास्ते पे गाड़ियाँ, लेकिन कोई हमें उठा ही नहीं रहा है। तो फाइनली हमें 1 घंटे के बाद गाड़ी मिली थी, जो कि छात्रों के लिए थी। और इस गाड़ी में जो आप विजुअल्स में देख सकते हो, ये किश्तवाड़ के लिए थी। तो इस गाड़ी में हम किश्तवाड़ के लिए रवाना हो गए थे। तो ओवरऑल हमने जो एक्सपीरियंस देखा वो बहुत ही कमाल का था, लेकिन जो भी हुआ एंड पे वो बहुत ही अच्छा हुआ। तो फाइनली हम किश्तवाड़ पहुंच गए हैं। 12 किलोमीटर पैदल चलने के बाद हमें गाड़ी मिली थी, जो कि मैंने थोड़ा सा विजुअल्स आपको दिखाए थे गाड़ी के। और इस वक्त 6:30 बजे हैं, तो 2 घंटे हमें फर्दर लगे थे। 4:30 के बाद 4:30 बजे हमें गाड़ी मिली थी। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में एक बार ऐसा कमेंट ड्रॉप कर देना। और आपको सेंगपुर का एरिया कैसा लगा, और उसके बाद जहाँ से हम पैदल चले वो भी बता देना। जो हमने स्ट्रगल की वहाँ से, जो हमने वहाँ से वो अपना लाइफ एक्सपीरियंस देखा, उसके बारे में थोड़ा सा बता देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए फिर अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।